नुमान, खो जाए। सुन ले मेरी तू सदा। आखिर कितना लंबा सफर था भाई। वो पहाड़ी इलाकों में गए ना दादी जान, सफर तो लंबा ही होगा। चलो खैर, हो सकता है आज तुम्हें फोन कर ले, ना करे तो तुम फोन कर लेना ना। ये बुढ़ा है लेकिन तुझे अलग घर लेकर देगा और सारी आसाइशें भी लेकर देगा। खूब दोनों हाथों से दौलत लुटाना और बहुत सारी जायदाद भी बना लेना। बस बुढ़े के साथ शादी करने का यही तो फायदा है। मोमिना के लिए इंजीनियर और मेरी बेटी के लिए सिर्फ बैंक मैनेजर। पकड़ो अपनी विक्टिम। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, और वैसे भी मेरी बीवी सिर्फ तुम हो। तो उसे तलाक क्यों नहीं दे देते? हाँ, बहुत जल्द दे दूंगा, बस उससे जरा मेरा मतलब निकलने दो। सुन ले मेरी तू सदा। मोमिना, कहाँ से आ रही हो इस वक्त? ऑफिस से। ऑफिस? सारे दफ्तरों में तो 4-5 बजे छुट्टी हो जाती है। ये कौन सा ऑफिस है जहाँ 8 बजे तक काम होता है? मेरी भी 5 बजे ही ऑफ होती है, लेकिन आजकल एनुअल रिपोर्ट बना रही हूँ इसलिए देर लग जाती है। खैर, अब हमें क्या पता कि तुम कौन सी रिपोर्ट बना रही हो। क्या मतलब है आपका? ये कैसी बातें कर रही हैं? सच तो कड़वा ही होता है ना बीबी। जब लड़कियां रात के घर आए तो 100 सवाल उठते हैं। मुझे किसी के सवाल की कोई परवाह नहीं है। मुझे पता है कि मैं कहाँ से आ रही हूँ और क्यों, इसलिए यही काफ़ी है। भाई तुम्हें परवाह ना हो, मगर हमें तो है। ये घर हमारा है, ये मोहल्ला हमारा है। तुम लोग तो बाद में आकर शामिल हुए हो, अब लोगों के सवालों के जवाब तो देना ही पड़ते हैं ना। अव्वल तो लड़कियों को नौकरी करनी ही नहीं चाहिए, और अगर करें भी तो किसी स्कूल वगैरह में कर लें ताकि दिन ही दिन में वापस आ जाएं। स्कूल की नौकरी आप सारा से करवाएं, जिसने सिर्फ ग्रेजुएशन की है, लेकिन मैंने स्कूल में जॉब करने के लिए एमबीए नहीं किया। बड़ी जुबान चलती है इसकी। सारा से कर देख लूंगी। सारा चाय का मजा खराब कर दिया। कि चलो, पता नहीं कौन से दो दोस्तों के साथ गया है नुमान। पता नहीं अम्मा, नायला ने भी नहीं बताया कि कोई कॉल हुई है या नहीं। अच्छा, कोई ग्रुप बन गया होगा जाने के लिए। चलो अच्छा है, जरा एंजॉय। मासूमा, क्या हुआ बेटा? तबीयत तो ठीक है ना? जी अम्मी। बेटा, नुमान का फोन आया? नहीं दादी जान। अब तक नहीं आया? अरे तो तुम कर लेती। मैंने आज फ़ोन किया था उन्हें, उन्होंने रिसीव ही नहीं किया। इसका मतलब है कि उसका फोन खुला हुआ है। उसे खुद फोन करना चाहिए था। अच्छा, तुम ऐसा करो कि एक बार फिर कर लो। ये लो, मेरे फोन से कर लो। हाँ बेटा, फोन मिलाओ उसको, मैं भी बात करूंगी। ठीक। ये मैंने माना कि दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए गया है, लेकिन अपनी खैर खैरियत तो भेजनी चाहिए थी उसको। अल्लाह करे मिल जाए। क्या हुआ बेटा? फ़ोन बन जा रहा है। अल्लाह खैर करे। पहाड़ी इलाके में गया है ना, वहां तो सिग्नल मिलने का भी मसला है। अरे भाई, वो कह रही है ना कि दिन में फोन लग गया था, मगर उसने उठाया ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अम्मा, ये आपकी मेडिसिन। ओहो, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताओ बेटा, नुमान से बात हुई? हाँ, 1-2 दफ़ा मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन फ़ोन उसका ऑफ जा रहा था। ये तो भाई बहुत गैर जिम्मेदारी वाली बात है ना। 4-5 रोज हो गए उसको गए हुए। कम से कम अपनी खैरियत की इत्तला तो देनी चाहिए थी उसको। मासूमा ने उसको फोन किया था, लेकिन उसने उठाया ही नहीं।
मासूमा ने अभी फिर दोबारा फोन किया था, लेकिन अब फोन बंद है। आप फिक्र ना करें ना, मैं करता हूँ रात उससे। नौफिल, क्या बात है बेटा? तुम आजकल बहुत परेशान लग रहे हो। ना पहले सी शोखी शरारतें, ना सारा से छेड़छाड़। क्या हुआ है? नहीं मामा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो है बेटा जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। उस दिन भी तुमने कहा कि दोस्त से लड़ाई हुई है, मैं मान गई, और आज फिर। देखो बेटा, माँ से औलाद की कैफियत कभी छुपी नहीं रहती। नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, अगर कोई ऐसी बात होगी तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूँगा। अल्लाह तुम्हारी हर उलझन दूर करे, तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करे और तुम्हें ढेरों खुशियां दे। अच्छा बेटा, वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी मामा, कहिए। तुम क्योंकि मोमिना से करीब भी हो और तुम दोनों में दोस्ती भी है, इसीलिए कह रही हूँ। कहना क्या चाहती हैं मामा? जब से मोमिना ने जॉब शुरू की है, अक्सर देर से आती है और उसे कोई पिक एंड ड्रॉप के लिए भी आता है। मैं कुछ कह नहीं सकती कि वो कौन है, क्योंकि मैंने देखा नहीं है। मुझे तो वो मिसिस अनीस है ना, उन्होंने बताया था, वो जो कॉर्नर वाले घर में रहती हैं। तो मामा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उनका अपना मसला है। तुम उसे समझा सकते हो बेटा, क्योंकि वो तुम्हारी दोस्त है। नहीं है वो मेरी दोस्त। मेरा मतलब है मैं उसका दोस्त हूँ, सरपरस्त नहीं जो उसे समझाऊं। सरपरस्तों को तो कोई होश ही नहीं है। अब मैं कुछ कहूंगी तो बुरी बनूंगी। हमारे पूरे खानदान में कोई लड़की इस तरह से किसी के साथ नहीं घूमती फिरती। हमारा माहौल ही नहीं ऐसा। खैर, मैं तुम्हारे बाबा से बात करूंगी, और तुम भी अब परेशान ना हो, जाकर अपने रूम में रेस्ट करो। जी। हेलो बाबा, कैसे हैं आप? बड़ा जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें, वो भी मेरे फोन करने पे। सॉरी बाबा, मैं सफर में था ना। 4 दिन से तुम सफर में थे। 7 दिन में लोग 7 समंदर पार पहुंच जाते हैं नुमान। वो 2 दिन सफर में था, बाकी आपको तो पता है ना, पहाड़ी इलाका है, तो सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। ये बेवकूफ तुम अपनी माँ को बनाना, मुझे नहीं। ऐसी बात नहीं है बाबा। जो भी बात है उसे छोड़ो। 4 दिन हो गए, 1 हफ्ते का तुम कह के गए थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि ठीक 7वें दिन मुझे तुम ऑफिस में चाहिए हो। हाँ याद है। और फौरन मासूमा को कॉल करो। अम्मा मुझसे सवाल पे सवाल किए जा रही हैं, तुम्हें होश ही नहीं है। कॉल करो मासूमा को। समझ गया। इडियट। हेलो नुमान, आप खैरियत से तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं खुद कॉल करूंगा, तो बाबा से शिकायत करने की क्या जरूरत थी? लेकिन मैंने तो उनसे कुछ नहीं कहा। किसी ने भी कहा, मगर आइंदा तुम ख्याल रखना, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ दिन तो सुकून से गुजारने दो। हाँ हाँ बुशरा, हर चीज़ अच्छी तरह से पैक कर लिए है, तुम फिक्र ना करो। मज़ीद कोई अगर चीज़ चाहिए तो वो भी बता देना, वो भी ले लूँगी।
ठीक है? अच्छा, ओके, अल्लाह हाफिज। बुशरा आपा की शॉपिंग कभी खत्म नहीं होगी। आप पूछती जाएंगी और वो बोलती जाएंगी। वो है ही ऐसी, उसकी पुरानी आदत है, कभी भी उसकी फरमाइशें खत्म नहीं होती। इसलिए कह रहा हूँ आप पूछा मत करें। जहाँ आपने पूछा वहाँ उनको कुछ ना कुछ याद आ जाएगा। बस बेटा, अब कल का ही तो दिन है, और क्या बताएगी अब? मुझे तो लगता है आप एयरपोर्ट पे होंगी और उन्हें कोई ना कोई चीज़ याद आ जाएगी और वो आपको कहेंगी कि आप अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दें और आप मार्केट चली जाएं। बेटा, मैं पहली बार तुम्हें अकेला छोड़ के जा रही हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। कौन मामा, मैं कोई बच्चा नहीं। वैसे मैंने जन्नत को फ़ोन कर दिया है, वो कल यहाँ आ जाएगी तुम्हारी देखभाल के लिए, घर को भी देख लेगी। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। उसके आने से आपके सारे काम आसानी से हो जाएंगे, वरना आपको तो पता है कि ऑफिस में मुलाजिमों के अक्सर कॉल आते रहते हैं। इसीलिए तो मैंने जन्नत को बुलवाया है कि वो घर के हर तौर तरीक़े को जानती है और तुम्हारे मिजाज को भी वो अच्छी तरह समझती है। अच्छा, मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। गुड न्यूज़? मैं शादी के लिए लंदन आ रहा हूँ 2-3 दिन के लिए। सच कह रहे बेटा? वो एनी ने दिमाग खराब कर दिया फोन कर करके, तो अब जाना पड़ेगा। ये तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, अब तो बहुत मजा आएगा। चलो मिलकर एंजॉय करेंगे। आखिर तुम खफा किस चीज से हो? नाराज ना हूं तो क्या करूं? 3 दिन से तुम्हें कॉल कर रहा हूं, तुम्हें के कॉल रिसीव करने का नाम ही नहीं है। अरसलान से गिफ्ट लाने के बाद तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। खुरम, बाबा की तबीयत खराब थी, मैं कैसे करती कॉल? तो ये बात तुम्हें मुझे बतानी चाहिए थी। तुम फोन उठाते ही शुरू हो गए, बताने का मौका कब दिया है मुझे? सॉरी, एक्चुअली बात ये है कि तुम्हारा फोन नहीं आता तो मैं परेशान हो जाता हूँ। वैसे बाबा की तबीयत कैसी है अब? अब ठीक है। अच्छा, और मेरा गिफ्ट कैसा लगा तुम्हें? वो भी कोई गिफ्ट था? गिफ्ट और सलान ने दिया है, डायमंड सेट। हेलो, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, सोच रही थी कि तुम कितने गिफ्ट्स देते हो मुझे और मैं तुम्हें आज तक कुछ नहीं दे पाई। शर्मिंदगी होती है ना मुझे। फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा और मेरा रिश्ता कोई गैरों का रिश्ता थोड़ी है, और मैं तुम्हें अपनी खुशी से गिफ्ट भेजता हूँ, समझी? और तुमसे तो मैं एक ही गिफ्ट लूंगा। क्या? हाँ, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ, तुम अपने घर वालों से बात कर लेना, मैं आते साथ ही शादी करूंगा तुमसे। अच्छा, अब मुझे बाबा को मेडिसिन देनी है, कल बात होगी। हाँ, बाय। ठीक है, अपना ख्याल रखना, बाय। बस अब मुझे तुम्हारा पत्ता काटना है किसी तरह, क्योंकि शादी तो मैं अब सिर्फ अरसलान से ही करूँ। कितना खूबसूरत होटल है ना नोमी। अब हम यहाँ रोज आया करेंगे। रोज? ये हमारा घर नहीं होटल है, तो रोज तो नहीं आ सकते। अच्छा, जब तक हम यहाँ हैं तब तक तो रोज आ सकते हैं। बस कल का ही दिन है यहाँ पे। कल का दिन? हाँ, परसों मैं चला जाऊंगा ना। और मैं? तुम अपनी अम्मी के घर जाना। मैं अम्मी के घर क्यों जाऊं? मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाऊंगी। विनेश, प्लीज समझने की कोशिश करो, फिलहाल ये पॉसिबल नहीं है। अब मैं तुम्हारी बीवी हूं नुमान, मैं अम्मी के घर नहीं रहूंगी। विनी, प्लीज प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो। जो कभी सॉल्व नहीं होंगी। पहले जब मंगनी में प्रॉब्लम हुई तो सॉल्व नहीं कर सके, मंगनी तोड़ दी, अब शादी मत तोड़ देना। अरे अल्लाह ना करे। तो हिम्मत पैदा करो नोमी, वरना तुम सोचते रह जाओगे और ये काम कभी नहीं होगा। नोमी, मैं सौकन के साथ भी रहने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे अपने आप से जुदा मत करो। मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ हर पल गुजारना चाहती हूँ। मुझे जल्द से जल्द इस ड्रामे का ड्रॉप सीन करके आगे बढ़ना होगा। नोमान से बात हुई आपकी? हाँ, हुई थी।
मुझे बताया ही नहीं, मैं परेशान हो रही थी। नुमान के लिए सिर्फ तुम और मैं ही परेशान होते हैं, उसे तो कोई परवाह ही नहीं। क्यों, क्या हुआ? यार रात 10 बजे से फोन मिला रहा था उससे, मैं फोन नहीं उठा रहा था मेरा। 12 बजे साहबजादे ने फोन उठाया, क्या कहते हैं कि मैं रास्ते में हूँ। रास्ते में? अब तक? अरे बकवास कर रहा है नाला, साफ बकवास कर रहा है। दोस्तों में इतना मगन था कि उसे एक कॉल करने का होश नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, पहली बार तो गया है। पहली बार जाए या बार बार जाए, लेकिन उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। लेकिन वहां पहुंचकर उसे अपनी खैरियत का एक फोन तो करना चाहिए था। शुरू से गैर जिम्मेदार, लापरवाह है। अच्छा खैर छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि कुबरा को फोन आया था? जी आई थी वो कल। मोमिना और सारा दोनों के लिए रिश्ते लाई थी। मोमिना के लिए इंजीनियर और सारा उसके लिए सिर्फ मामूली बैंक मैनेजर। ये बात तो मुझे इतनी नागवारी से क्यों बता रही है? भाई सीधी सी बात है, उसके लिए इंजीनियर और हमारी बेटी के लिए बैंक मैनेजर। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैनेजर कोई छोटी मोटी चीज होता है? मैनेजर और इंजीनियर की जो सैलरी होती है वो तकरीबन बराबर होती है। और अगर वो लड़का यंग एज में बैंक मैनेजर बन गया है तो इसका मतलब है कि वो वाकई काबिल है, तालीम याफ्ता है। हाँ मगर मैं चाहती थी कोई खानदानी रईस हो। तो उन चक्करों में ना पड़ो, कुबरा से बात करो और उससे कहो कि लड़के वालों को फौरन लेके आए। जी जैसा आप चाहें। अगर मैंने इन्हें बता दिया कि मैंने मना कर दिया है कुबरा को तो गुस्सा करेंगे। मैं अभी कुबरा को फोन करके समझा दूंगी। मैं तो कह रही थी कल ही उन लोगों को बुलवा लूं, मोमिना की छुट्टी भी है। मगर अम्मा वासिफ से मशवरा तो कर लेती। हाँ वो मैं उससे बात कर लूंगी। और अगर सारे मामला तय हो जाए ना तो शादी की तारीख जल्दी ले लीजिएगा। अरे तुम्हें जल्दी किस बात की है भाई? शादी की तैयारी के लिए कम से कम 4-5 महीने तो चाहिए होते हैं ना। मासूमा की शादी भी इतनी जल्दी में हो गई थी, कुछ मजा ही ना आया। अम्मा बड़े कहते हैं ना कि नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी मंगनी के नाम से अब मुझे खौफ आने लगा है। जब से मेरी मासूमा के साथ सब कुछ हुआ है ना। अल्लाह ना करे, क्या हो गया है तुम्हें? अब भूल जाओ इन सब बातों को ना। अम्मी दादी जान ठीक ही कह रही हैं, आप इतनी जल्दी ना करें। अगर मैं आप लोगों के कहने पे शादी के लिए राजी हो गई हूँ तो मुझे अभी थोड़ा वक्त चाहिए। कितना वक्त चाहिए तुम्हें? कम से कम 1 साल। 1 साल? अम्मा सुन रही हैं? देखो बेटा, मंगनी करने के बाद लोग ज्यादा वक्त देते नहीं हैं। भाई आप जहाँ भी मेरे रिश्ते की बात करें ना, उन्हें पहले से बता दीजिएगा ये बात। मगर बेटा क्यों? जब शादी ही करनी है तो चाहे अब करो चाहे साल भर बाद करो, क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है अम्मी। अभी तो मैंने जॉब शुरू की है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उनके साथ मैंने। ऐसे कैसे छोड़ दूं जॉब? लो अब ये एक नया मसला खड़ा हो गया। अम्मा आप इसकी फिक्र ना करें, मैं इसे समझाऊंगी। बस आप वो करें जो मैं आपसे कह रही हूँ। मैं तो समझा था तुम्हें पाकर ये मुझे भूल ही गया। मैं तुम्हें तो क्या सबको ही भूल जाऊं। यार बहुत एहसान फरामोश हो तुम। जब तक बेनिश तुम्हें नहीं मिली थी तुम उसे मिलने के लिए मेरे सहारे तलाश करते थे, और आज बेनिश मिल गई तो मुझे दूर कर दिया। अच्छा तो तुम जेलस हो रहे हो? हम मियाँ बीवी हैं और मियाँ बीवी में ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए। आप भी? जाहिर है बीवी हमेशा शौहर का साथ देती है, क्यों नोमी? हाँ सही कह रहे हो। वाह भाई वाह, जिसने आप दोनों को मिलवाया उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक। मैं यहाँ पे दूध है और ना मक्खी, जिसे हम निकाल के फेंक दे। जूस है। मजाक कर रहा था तुमसे। हाँ तो यार मैं कौन सा सीरियस था। अच्छा मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे ऑफिस पहुँचना है। रुको हम भी साथ चलते हैं, मुझे शॉपिंग जाना है। अभी? हाँ अभी, कल तो तुम चले जाओगे। ठीक है चलो। क्या हुआ?
कुछ नहीं, 2 मिनट रुको, चलते हैं। सुन ले मेरी तू सदा। आखिर हुआ क्या है? एहसान आ गया कराची। हाँ, मैंने देखा उसे, रेस्टोरेंट में थी, मैं तो उसे देख के छुप गई। उसने देख लिया है तुम्हें और उसको शक भी हो गया है। अच्छा, मैं परसों आ रहा हूँ तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके और एक सरप्राइज लेके। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? बता दिया तो सरप्राइज का रहेगा। वैसे मुझे इतना यकीन है कि तुम देख के हैरान हो जाओगी। मेरी तो ख्वाहिश ये थी कि सारा के साथ तुम्हारी भी शादी हो जाए। नहीं मामा, मैं फ़िलहाल शादी नहीं करूँगा। क्यों बेटा? बस मामा, अभी नहीं। अगर कोई पसंद है तो बता दो, जिंदगी तुम्हें गुजारनी है। अगर तुम्हारी पसंद से हो तो ज़्यादा अच्छा है।